नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिफंड को लेकर नए रूल जारी किए गए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 में। अब रिफंड क्लेम करना इतना आसान नहीं है। अब आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा। बहुत ज्यादा प्रूफ आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और करेक्ट क्लेम आपको डिडक्शन का लेना है, तभी आपको प्रॉपर रिफंड जो आपका बन रहा है वो आपको दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले साल क्या हो रहा था कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की यानी टैक्स पेयर्स है, वो क्या कर रहे थे, उनकी इनकम थी जैसे कि 6.5 लाख रुपए, उनका रिफंड बन रहा था, समझ लीजिए 50,000 बन रहा था। अब वो यहां पर क्या कर रहे थे, एटीसी का डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। 1.5 लाख क्लेम कर लिया, जिसके बाद उनकी इनकम हो गई 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख है वो उस पर यहां पर रिबेट क्लेम कर लिया, उनकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 0 और उन्होंने यहां पर पूरा का पूरा 50,000 रिफंड जो है वो क्लेम कर लिया। लेकिन डिपार्टमेंट द्वारा देखा गया है कि ये जो डिडक्शन क्लेम किया गया है ज्यादा रिफंड लेने के लिए, ये थे फेक डिडक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कई सारे नोटिसेस जो है वो टैक्स पेयर्स को भेजे थे। अराउंड 1 लाख से ज्यादा नोटिसेस सभी टैक्स पेयर को भेजे थे जिन लोगों ने यहां पर फेक डिडक्शन क्लेम किए थे, जो यहां पर अपनी इनकम को कम करके ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चला ये डिडक्शन जो है डॉक्यूमेंट इनसे मांगे गए और डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करने पर इनका जो रिफंड है फिर यहां पर रोक दिया गया, यानी जो एक्चुअल रिफंड था सिर्फ वही अलाउ किया गया। ये फेक डिडक्शन जो है वो यहां पर कई सारे टैक्स पेयर जो है वो क्लेम कर रहे थे। इस साल सरकार ने क्या किया है, आईटीआर फॉर्म के अंदर ही चेंज कर दिया है। अब यहां पर आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर अब आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उस केस में यहां पर अब आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए और करेक्ट आपको क्लेम लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपका रिफंड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इस बार सरकार ने असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर्स में जो डिडक्शंस कॉलम है उनमें एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, ताकि कोई भी फेक डिडक्शन क्लेम ना करें और फेक डिडक्शन के बदौलत वो ज्यादा रिफंड ना क्लेम कर लें। इस वजह से इसके लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। तो इनकम टैक्स रिफंड को लेकर ये नए नियम जारी करे गए हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, यानी क्या क्या डिटेल अब हमें देनी पड़ सकती है अगर हमें ज्यादा रिफंड क्लेम करना है, यानी एक्चुअल ज्यादा रिफंड हमारा जो बन रहा है उसे सही से अगर हमें क्लेम करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की डिटेल अब आपको आईटीआर में देनी पड़ सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह बदलाव जो है आईटीआर फॉर्म के अंदर किया गया है, सभी आईटीआर फॉर्म के अंदर यह बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं जहां पर आपको क्या क्या डिटेल अब एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉपर रिफंड चाहिए, यानी आपका रिफंड रिजेक्ट ना हो। इस वजह से क्या क्या नई डिटेल, नई जानकारी आपको अब देनी पड़ सकती है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड को लेकर क्या नए नियम जारी किए गए हैं। सबसे पहला जो रिफंड रूल है वो है सेक्शन 80C के अंदर अब आपको ज्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ में, एलआईसी में, एफडी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो लिस्ट दी गई है 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन कई लोग जो है वो फेक क्लेम करते हैं, लेकिन अब ये फेक क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब वही लोग यहां पर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे जो लोग यहां पर पॉलिसी नंबर लेंगे। अगर आपके पास एलआईसी है तो एलआईसी की पॉलिसी का नंबर आपके पास होना चाहिए। आपको यहां पर जो है एलआईसी की पॉलिसी का नंबर जो है वो यहां पर देना होगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो उस केस में आपको ये 1.5 लाख का डिडक्शन फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपको एलआईसी नंबर देना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट आपने करा है, पीपीएफ में निवेश किया है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना है। यानी मान लीजिए आपने एफडी करी है तो एफडी का जो अकाउंट नंबर है वो आपको देना होगा। तो यहां पर जो भी आप प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे ये पूरा क्लियर होना चाहिए, सही डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देनी होगी। अगर ये देने में आप गलती करते हैं तो उसके
केस में आपका रिफंड रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी LIC से पूछ सकता है कि जो भी यहां पर पॉलिसी नंबर है क्या ये सही है, किसका नाम आ रहा है, क्या इसमें पेमेंट करी हुई है बराबर, ये LIC किन लोगों ने किन के नाम पर ली है, तो ये सारी डिटेल पूछ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उस केस में अगर ये डिटेल गलत हुई तो यहां पर आपकी जो रिफंड है फिर वो रोक दिया जाएगा, यानी जो रिफंड इसकी वजह से ज्यादा बना है वो यहां पर रोक दिया जाएगा। ये डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डिटेल आपको देना जरूरी है, पॉलिसी नंबर देना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन नंबर देना आपको जरूरी है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी होना चाहिए। अगर कभी भी नोटिस आ जाती है, आपसे प्रूफ मांगा जाता है, तो डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80C के अंदर अब नए डिस्क्लोजर आपको देने पढ़ सकते हैं। अपने सेकंड नियम पर, तो दूसरा जो रूल है यहां पर रिफंड का वो है HRA क्लेम। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो उस केस में HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जो भी एम्प्लॉय द्वारा आपको दिया जाता है वो पहले आप क्लेम करते थे, तो पहले सिर्फ आपको अमाउंट ही देना पड़ता था, यानी सिर्फ HRA जो है अमाउंट आप क्लेम कर लेते थे, जिसके चलते आपको यहां पर डिडक्शन अलाउ हो जाता था। लेकिन अब आपसे एक्स्ट्रा डिटेल मांगी जाएगी। नए नियम के हिसाब से अब आपसे यहां पर पूछा जाएगा प्लेस ऑफ योर वर्क, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको ऑप्शन जो है वो अब सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कितना एक्चुअल रेंट आपने पेड किया है अपने लैंडलॉर्ड को, क्या है आपकी बेसिक सैलरी, और क्या HRA रिसीव किया गया एम्प्लॉयर द्वारा आपको रिसीव हुआ है, ये सारी जानकारी जो है अब आपको ITR फॉर्म के अंदर देनी होगी। अगर ये आप जानकारी नहीं देंगे तो उस केस में HRA का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो पहले बहुत ही आसान हुआ करता था, लेकिन अब ये नए नियम जारी कर दिए गए हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर अब आपको देना पड़ सकता है। अगर ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे तो उस केस में HRA का क्लेम आपको नहीं मिलेगा, और HRA का अगर क्लेम आपको नहीं मिला तो उस केस में रिफंड आपका कम कर दिया जाएगा, यानी जो HRA की वजह से आपका रिफंड ज्यादा हो रहा था उस रिफंड को यहां पर कम करके फिर आपको रिफंड दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ये 4 डिटेल अब आपको देना मैंडेटरी हो जाता है। जाते अपने थर्ड पॉइंट पे, तो तीसरा जो रूल है वो है ATD रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 25,000 का डिडक्शन मिलता है, और जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 50,000 का डिडक्शन मिलता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, आप खुद के लिए, अपने स्पाउस, अपने बच्चों के लिए लेते हैं तो 25,000 तक मिलता है। अगर आप पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो वहां पर भी 25,000 का मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उन्हें 50,000, आप सीनियर सिटीजन है तो आपको भी 50,000, तो टोटल 1 लाख का मिलता है। कई केस में सीनियर सिटीजन है तो वो अगर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं करवाते, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस केस में भी 50,000 का डिडक्शन वहां पर मिल जाता है। तो यहां पर आपको डिडक्शन जो है वो 25 से 50,000 तक नॉर्मली मिल जाता है। तो यहां पर अब आपको एक्स्ट्रा डिटेल क्या देनी पड़ेगी, एक तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम, यानी जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है उस कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, और जो भी पॉलिसी नंबर होगा, मेडिकल पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर होगा, वो भी आपको यहां पर देना होगा। जैसे इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने स्टार हेल्थ का करवाया है तो आप स्टार हेल्थ का नाम जो है वहां पर डाल सकते हैं। तो जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का आपने यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है उसका नाम और पॉलिसी नंबर, ये 2 डिटेल डॉक्यूमेंट में आपको यहां पर ITR के अंदर डिस्क्लोजर करना होगा। नहीं करेंगे तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपने फोर्थ रूल पे, तो ATE एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो उसका जो ब्याज है उसकी छूट आपको मिलती है। 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलता है 100% जितना भी आपने ब्याज चुकाया है एजुकेशन लोन लेने के लिए। लेकिन इस बार अब आपको नई डिटेल यहां पर देनी होगी। क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, कौन सी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन करवाया है, लोन का अकाउंट नंबर क्या होगा, कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ था आपका लोन, कितना इंटरेस्ट आपने इस साल पेड किया, और क्या है आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। तो ये सारी डिटेल जो है अब आपको देनी होगी। एजुकेशन लोन अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं ATE के अंदर तो ये सारी डिटेल आपको लोन रिलेटेड देनी होगी। अब इन डिटेल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम भी पकड़ सकता है। कैसे पकड़ेगा, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपने पिछले साल यानी 31 मार्च में यहां पर दिखाया होगा कि आपने 30 लाख का जो है वो लोन लिया था, फिर नेक्स्ट 31 मार्च ने आपने वापस रिटर्न भरा, आप यहां पर दिखा रहे हैं आपका 20 लाख का लोन रह गया, यानी पूरे साल में आपने 10 लाख का जो लोन है वो रिपेड कर दिया है। साथ में यहां पर आपको इंटरेस्ट भी लगा था 2 लाख का, तो इंटरेस्ट भी हो गया। तो टोटल आपने यानी इस साल में 24-25 में आपने जो है पूरा का पूरा 12 लाख रुपया जो है वो यहां पर लोन या प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट, इतना आपने चुका दिया।
अब आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं 24-25 की, मान लीजिए ITR फाइल करिए, आपने सिर्फ 5 लाख की, वो 5 लाख की इनकम दिखाई है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है 5 लाख की इनकम है तो 12 लाख रुपए आपने कैसे रिपे किए। तो यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ सकता है, आपके लोन के यहां पर रिपेमेंट से आपकी इनकम मैच कर सकता है कि अगर ये कम है तो कैसे आपने रिपे किया, यानी एक्स्ट्रा इनकम आपकी हुई है जिसकी वजह से आपने ये लोन रिपे किया है, तो यहां पर आपका एडिशन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डिटेल अगर आप डालें तो सोच समझ के डालें, ITR फॉर्म के अंदर ऐसे ही डिटेल ना डाल दें, गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आगे आपको ही परेशानी आ सकती है। आ जाते अपने 5वें रूल पर, तो 80EE होम लोन अगर आप लेते हैं, ब्याज चुका रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिलता है। तो यहां पर भी अब आपको नई जानकारी देनी पड़ेगी, कहां से, कौन सी बैंक से आपने लोन लिया है, लोन अकाउंट नंबर, कौन सी डेट को आपको लोन सैंक्शन हुआ है, कितना लोन अमाउंट है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा एट द ईयर एंड। तो यहां पर ये एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो आपसे अब यहां पर मांगी जाएगी, जो आपके ITR फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी वही कंसेप्ट है, जो भी लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा या जो भी लोन अमाउंट है, इससे ट्रैक किया जाएगा कि आपकी इनकम जो है वो उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, यानी जो रिपेमेंट हमने आपको बताया था उससे मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेगा कि आपकी इनकम ज्यादा है। तो यहां पर आप अगर होम लोन लेते हैं, उसका ब्याज चुकाते हैं, तो एक्स्ट्रा डिटेल, लोन की डिटेल जो है वो यहां पर आपसे मांगी जाएगी। जाते अपने 6th पॉइंट पे, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रिपे कर रहे हैं, 80EE के अंदर आपको रिडक्शन अलाउ किया जाता है। यहां पर भी आपको सेम डिटेल डालनी है जो हम होम लोन के लिए डालते हैं, जैसे लेंडर का नाम, लोन अकाउंट नंबर, कौन सी डेट को लोन आपका सैंक्शन हुआ है, कितना लोन अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग कितना था, लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास व्हीकल होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगेंस्ट जो लोन लिया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी डिटेल आपको देनी होगी और कितना इंटरेस्ट आपने पेड किया है पूरे साल में 80EE के तहत आप जो डिडक्शन ले रहे हैं, ये सारी जानकारी जो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जो है वो आपको ITR फॉर्म के अंदर देना होगा। अगर ये प्रॉपर डिटेल आप नहीं देंगे तो उसके इसमें रिफंड जो है वो यहां पर आपका रोक दिया जाएगा, यानी इतने अमाउंट का जो रिफंड आपका बन रहा था वो यहां पर आपको फिर नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर प्रॉपर डिटेल आप जरूर डालें ताकि यहां पर सही डिटेल आप जान डालें, और यहां पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर नोटिस आती है तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जो है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अब देना पड़ सकता है। आ जाते हैं अपने 7th रूल पर, 80DD 80DDB। यहां पर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो भी आप पे डिपेंडेंट है, यहां पर अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज हुई है या आपके डिपेंडेंट पे स्पेसिफाइड डिजीज हुई है तो उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो पहले क्या होता था, यहां पर जो है डिडक्शन क्लेम कर लेते, रिफंड जो है वो ज्यादा मंगवा लेते थे, लेकिन अब यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना होगा, एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी पड़ेगी इनकम टैक्स फॉर्म में। आपको बताना होगा कौन सी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, तो यहां पर टाइप दी गई होगी, उसको आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ डिपेंडेंट कौन से है, यानी आप स्पाउस है, चिल्ड्रन है, जो भी है 80DD के तहत कौन से डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, मदर फादर है, उनका पैन, आधार नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहां पर आपको फॉर्म जमा करना होगा, उस फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना होगा 10IA। अगर आपके पास UDID नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, नाम बताना पड़ेगा स्पेसिफाइड डिजीज का, जो भी डिजीज होगी उसका नाम आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना होगा, और टाइप ऑफ यूजर क्या है, खुद के लिए है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको सिलेक्ट करना होगा। यानी एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर अब आपको देना होगा। आप ऐसे ही जो है वो क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी कोई स्पेसिफाइड डिजीज है तो उसमें आपने डायरेक्ट पहले अमाउंट डाल देते थे, ऐसा नहीं कर सकते। अब आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और ये सभी डिटेल जो है वो आपको प्रॉपर ITR के अंदर डिस्क्लोजर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे डिस्क्लोजर जो है अब आपको ITR फॉर्म के अंदर करने पड़ेंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। ज्यादातर जो डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए जारी किए गए हैं, और न्यू टैक्स रिजिम के लिए कुछ ही डिडक्शन होते हैं। तो जो डिडक्शन होंगे उनके लिए आप जो 3 डिडक्शन है, 80CCD2, 80CCH और आपका 80JJAA, तो उनमें अगर कोई डिस्क्लोजर मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। ज्यादातर जो है
ओल्ड टैक्स रिजिम रिलेटेड ही सारे के सारे डिडक्शन जो है कई लोग क्लेम करते हैं, लेकिन अब यहां पर उनके लिए रोक लगा दी गई है। अब वो फेक डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, यानी फेक रिफंड जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उस केस में उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर आईटीआर फॉर्म भरते वक्त इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास रखें और प्रॉपर डिटेल आईटीआर फॉर्म भरते वक्त डालें, ताकि आपका रिफंड का जो क्लेम है वो प्रॉपर आपको मिल सके। गलती करेंगे तो उस केस में आपका रिफंड रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।